नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। पता भी नहीं चला, चलते चलते माँ का आशीर्वाद लेते लेते हम चौथे नवरात्रे पर पहुंच गए। शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक और आज हम चौथे नवरात्रे माता कुष्मांडा की बात करेंगे। माता के कुष्मांडा स्वरूप की अगर बात की जाए, ये चौथा रूप है, बेहद ही खूबसूरत है, शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, सृष्टि का संचार करने का प्रतीक है। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं, जिनमें उन्होंने कमंडल, धनुष, बाण, कमल के फूल, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला धारण कर रखी है। माँ सिंह पर सवार रहती हैं। मान्यता है माँ कुष्मांडा की पूजा करने से, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में सफलता और खुशहाली आती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, माँ की पूजा करने से आपके जीवन के अंदर आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ता है और कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह बहुत अच्छा होता है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। कैसे हैं आप? मेरा ये संसार दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे और जीवन में कभी कोई कमी आपको ना आए। मैं आपको बता दूं कि माँ को जब भी हम भोग लगाएं तो माँ को कद्दू और कद्दू की सब्जी पूरी के साथ भोग लगाई जाती है। मालपुए का कई जगह भोग लगाया जाता है, कई जगह नारियल का और मिठाई फलों का भोग लगाया जाता है। माँ को सफ़ेद और नीला रंग बेहद ज़्यादा पसंद है। सफ़ेद और नीले रंग के पुष्प माँ को अर्पण किए जाते हैं। कहते हैं माँ का जो देवी कुष्मांडा जो है वो सूर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, सूर्य में वास करती हैं और सूर्य में उनके सिवा वास करने की किसी और में ताकत नहीं है। तो सूर्य आपका कुंडली के अंदर अगर खराब हो तो भी आपको इन देवी की पूजा करनी चाहिए। और आपको और मुझे इन देवी की पूजा क्यों करनी चाहिए, उसका एक रीज़न है। ये साल विक्रम संवत 2082 अगर पंचांग हिंदू के तरह से देखा जाए तो राजा भी सूर्य, मंत्री भी सूर्य, और 2026 को अगर जोड़ा जाए तो भी राजा जो बनता है वो सूर्य बनता है 2026 इंग्लिश कैलेंडर से। मतलब सूर्य की पूजा अगर हमने कर ली, सूर्य को हमने अच्छा कर लिया, सुबह उठ के जल देना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए कि माँ दुर्गा भवानी का आशीर्वाद तो हमें मिलेगा ही। और याद रखिए, देवी देवताओं पर जब जब कष्ट आया, जब जब तकलीफ़ आई, जब जब परेशानियाँ आई, वो हमेशा दुर्गा के पास गए और माँ ने कहा, देती हूँ मैं ये वरदान, जब भी बुलाओगे आऊँगी तुम्हारे पास और जीवन में सब सुख, वैभव, यश तुमको दूंगी, तुम्हारी हर मनोकामना को मैं पूर्ण कर दूंगी।
तो ऐसी है हमारी माता, और जीवन में सुख और वैभव देने वाली है हमारी माता, जीवन में खुशी और बहार देने वाली है हमारी माता। माता कुष्मांडा के नाम से आज ज़रूरतमंद लोगों में कद्दू और पूरी का भंडारा ज़रूर करें। आपके जीवन में बहार आएगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, लाइफ में सक्सेस मिलेगी और तकलीफ, कष्ट, परेशानियाँ सब दूर होंगी। इसके सिवा एक बात और याद रखिएगा कि पूरे के पूरे 9 दिनों के अंदर जो ये चौथा माँ का नवरात्र है, ये आपको ताकत, बल और शक्ति देता है। कहते हैं आज के दिन माँ को मंदिर में पेठा अर्पण किया जाता है। सफ़ेद कद्दू मालूम है आपको, सफ़ेद पेठा, उसकी बलि भी दी जाती है। तो आपको अगर बहुत बीमार हैं, कष्ट है, तकलीफ़ें हैं, तो माँ के मंदिर में एक सफ़ेद पेठा अर्पण कर आएँ। बलि देने को नहीं कह रही हूँ, सिर्फ मंदिर में रख कर आएँ। किसी ब्राह्मण को भेंट स्वरूप दे दें, बहुत उत्तम होगा और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। इसके साथ हमेशा एक बात याद रखें कि माँ को देने की भावना से हमेशा आगे चलें। मंदिर में जाके फूल सजवा दिए, मंदिर में जाकर तमाम चीज़ें कर दी, लेकिन आप ही के घर में प्रेस वाली का जो बेटा है, आप ही के घर में जो काम वाली का बच्चा है, अगर उसे कुछ कपड़ों की ज़रूरत है, ज़रूर दे दीजिए। आपके पास 100 साड़ियाँ हैं, किसी एक को एक साड़ी, 10 साड़ियों की ज़रूरत है, दे दीजिए। याद रखिए कफन में जेब नहीं होती। अब आप हम सब जब जाएंगे, जितने महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तो याद रखिए दान देते रहिए, कर्म करते रहिए, उसकी भक्ति शक्ति करते रहिए। आज सूर्य को जल जब आप दें, सिंदूर डाल कर दें। आज सूर्य के सामने खड़े होकर ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः का जाप ज़रूर करें। आज सूर्य देव के दर्शन ज़रूर करें। सूर्य के सामने बैठकर आज मैनिफेस्ट ज़रूर करें। आज उगते हुए सूरज के सामने बैठकर 9 बत्ती का दिया जलाएं और कहें, सूर्य देव, आपके सूर्य मंडल में, आपके आभा मंडल में जो बैठी हैं देवी, उनको मैं चरण स्पर्श करता हूँ, करती हूँ, नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। आपकी आभा मंडल जैसी मेरी आभा मंडल हो, मेरे ऑफिस में चल रही सारी परेशानियां दूर हों, मुझे भी आप, मेरा व्यक्तित्व, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे जीवन को निखारिए, मुझे भी शक्ति, भक्ति, बल, बुद्धि और विद्या दीजिए। मेरा भी नाम दीन दुनिया रात चौगने तरक्की हो और मेरा भी नाम दुनिया में हो, अपना भी नाम, बड़े बड़े नामों में अपना भी नामो निशान तो हो, पहचान तो हो। ऐसी प्रभु से आज आप कामना करिए। माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में जाकर आज जो भी कोई सौंफ और मिश्री का भोग चढ़ा कर आता है, कहीं पर भी जागरण माता का कीर्तन या माँ के भंडारे हो रहे हैं या माँ की जो है छोटी छोटी झांकियाँ निकल रही हैं या माँ का छोटा छोटा कीर्तन हो रहा है, वहाँ पर सौंफ और मिश्री ज़रूर रख कर आएंगे आज आप, बहुत ही उत्तम रहेगा। डांडिया खेलेंगे आज आप और डांडिया भी मंदिर में रख कर आएंगे आप। माँ को नारियल अर्पण ज़रूर करेंगे आज आप। माँ को पीले रंग की चुन्नी अर्पण ज़रूर करेंगे आप। माँ को ऑरेंज कलर की चुन्नी अर्पण ज़रूर करेंगे आप। अपनी माँ, अपनी सासू माँ, अपनी जेठानी, सबके पैर छूकर आप आशीर्वाद लेंगे। झुकना सीखेंगे आप, पॉजिटिव बोलेंगे आप, पॉजिटिव सोचेंगे आप, पॉजिटिव कहेंगे आप, और उसके बाद जीवन में हर तरफ से आपको खुशहाली और बढ़िया चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी होसनदोज़ डॉक्टर वायरा की। ये मेरा नहीं, माता रानी का चैनल है, इसलिए सालों साल से आप यहाँ आकर जय माता दी लिखते और जय माता दी लिखते रहिए। कर्मों पर बिलीव कीजिए, जस्ट बिलीव इन कर्मा। याद रखिए, हमेशा एक बात कही जाती है कि देवियों की पूजा तो पांडवों ने भी की, देवियों की पूजा तो राम ने भी करी। ऐसा कहा जाता है जीवन के अंदर हम सौभाग्यशाली कि 9 दिन माँ धरती पर होती है। माँ हाथी की सवारी कर आ रही है, और हाथी की सवारी माँ की जब भी होती है, ये युद्ध का कारक होती है। धन तो आता ही आता है, लेकिन हाथी मस्त मौला होकर चलता है, थोड़ी धीरे से चलता है ना, और हाथी का सबसे ज़्यादा प्रयोग युद्ध में ही किया जाता है। तो युद्ध, कष्ट, तकलीफ़ों से भी हमारा ये संसार, हमारा ये जीवन बचा रहे, ऐसे हमें प्रभु से कामना ज़रूर करनी है। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तमाम वीडियोस आगे भी आएंगी, वो भी देखते रहिए। कैसे खेतरी का क्या करें, घी जो जोत में बच जाता है उसका हम क्या करें, हम नारियल जो माँ को अर्पण किया, श्रृंगार अर्पण किया, उसका क्या करें, तमाम वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। इंस्टाग्राम बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी, मुझे हर जगह पर आप शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखें और फॉलो करें। शायद इस वीडियो की आपको ज़रूरत ना, आप ज़्यादा ज्ञानी हो, आपको हर चीज़ की पता हो, शायद आप नवरात्रे ना मनाते हो, पर कम से कम साम्य सौम्य जीवन जीकर नवरात्रों में शराब ना पिए, नवरात्रों में नॉनवेज ना खाएं, नवरात्रों में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, सात्विक भोजन, उच्च विचार रखकर अपनी माँ, अपने परिवार की, अपने बच्चों की सेवा करें। सारा परिवार व्रत का खाना बिल्कुल प्रसाद की तरह बैठकर खाए, माँ को भोग लगाकर। ओए होए, देखिए जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय माता। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब।
तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।